बिहार चुनावी काल में जी रहा है और पूरे बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अब चुनावी रफ्तार जो है बहुत तेज़ हो चुकी है। हम लोग भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और आप तक ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त हम हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। पहले भी यहाँ हमारी टीम आई है और इस क्षेत्र का ज़मीनी हकीकत जो भी है आपको दिखाया गया है। फिर से एक बार आज हम पहुँचे हैं पालीगंज में और हमारे साथ हैं इस विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं हरक प्रसाद उर्फ मुखिया जी। पहले भी इनका इंटरव्यू एक आप लोगों के सामने रखा गया है। इनके बारे में फिर से एक बार बता देता हूं संक्षिप्त में। शुरू से ही इनके परिवार से मुखिया रहे हैं और राजद से जुड़े हुए हैं। पूरा जीवन समाज सेवा में गुजरा है इनका। और इस वक्त जब पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान जो राजद के विधायक थे वो जब राजद का दामन छोड़ के जदयू में शामिल हो गए हैं, तब ऐसे में अपने पार्टी के एक सच्चा सिपाही के रूप में यहाँ से लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। जनता के बीच में आप इतने दिनों से हैं, पिछले बार भी आपका इंटरव्यू चलाया गया था। जब से आपने ये ऐलान किया है, आपने अपनी इच्छा जाहिर की है जनता के ही मर्जी से, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? वहाँ के प्रतिदिन लगभग 100-200 लोग जो नौजवान से लेके बुजुर्ग लोग आते हैं और दावा करते हैं कि आप सीट निकालिएगा, मेरे यहाँ से रहिए। बहुत दिन से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं, लगभग पीछे 5 सालों से, और लगातार काम कर रहे हैं। मुरैना में भी काम किए हैं, आग लगा है उसमें काम किए हैं। किसी तरह से घटित घटना होता है उसमें हम साथ देते हैं, या वहाँ के दुख सुख लड़का लोग को किसी तरह की घटना होता है तो हम साथ दिए हैं। निसरपुरा में पिछले दुर्घटना हुई थी, काम में हुई थी, तो हम सब अपने ओर से सहयोग राशि दिए और सरकार से लड़ाई लड़कर हम दिए। मृत्यु वाला में या डूब जाने का बात आया था, और महाबलीपुर में भी इस तरह से घटना हुई थी एक्सीडेंट, तो उसमें भी हम तुरंत गए, उसमें भी हम सब तरह के मदद किए। यही सब किए हैं। ये तो इनका हो गया अपना पक्ष, और हमारे साथ इन्हीं के पुत्र हैं विवेक सुंदरम जी। इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनका अनुभव और इनका युवा वाला जो जोश होता है वो इस वक्त पालीगंज में सिर चढ़कर बोल रहा है पालीगंज के लोगों के बीच। कैसा लग रहा है? आप युवा हैं और पालीगंज के युवाओं के बीच जब जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पूर्व से ही मैं पटना ज़िला का अध्यक्ष रहा था, तो काफ़ी लोगों से, पूरे पटना ज़िला के लड़कों से मेरा संपर्क काफ़ी अच्छा रहा है। और राजद की महागठबंधन की उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती के पक्ष में हमारे टीम ने काफ़ी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया था एक नया तरीका से। उसी तरह से हमारे पिताजी के लिए भी हमारा जो युवा और छात्र का जो टीम है पूरी तरह से तैयार है। बस एक बार हर तरह से सर्टिफिकेट मिल जाए टिकट का, उसके बाद हम लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि पार्टी के खिलाफ या पार्टी के बिना आदेश के कोई चीज़ करे, जैसे यहाँ के बाकी उम्मीदवार कर रहे हैं। अपने आप को खुद स्वयं घोषित उम्मीदवार कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी जब तक कोई दिशा निर्देश न दे तब तक हम खुद से पार्टी से अपने आप को ऊपर ले जाकर ये सब काम ना करें, ताकि पार्टी के मतलब शिष्टाचार में, डिसिप्लिन में बने रहना चाहते हैं। देखिए, चुनाव में इस वक्त अब चूँकि 2020 में हम लोग जी रहे हैं और सबको पता है, ऑन कैमरे भले कोई बोले या ना बोले, चुनाव में पैसों का भी खेल होता है और हर तरह का लाइमलाइट से भरा हुआ वो होता है। और यहाँ पे आपके पिताजी का सादगी, कैसे आप लड़िएगा इस सादगी के साथ वैसे लोगों से? पैसा से हो सकता है कुछ लोग क्षणिक लाभ देकर, क्षणिक लोभ दिखाकर लोगों को ठगने का काम करेंगे, लेकिन जो विनम्रता में, झुकने में, शालीनता में जो लोगों को प्यार मिलेगा। और मैं भी पैसे से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा पैसा एक चंदे वाला पैसा होगा। मैं हर आदमी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद के रूप में चंदा लूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा और लोग काफ़ी खुश होंगे और लोग मुझे दिलो जान से अपने मतलब सहयोग करेंगे। जी मुखिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, कभी चुनौती के रूप में देखते हैं आपकी सादगी, जो आप नए ज़माने के जो भी और पॉलिटिक्स जो हो रहा है, राजनीति जो हो रहा है, उसके सामने आप जाते हैं तो लगता होगा कि कैसे इन लोगों से ये किया जाए? हम तो जाते हैं तो इतना रूबरू होते हैं, इतना प्यार मिलता है, लगता है कि हमको पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सब लोग यही कह रहा है, जो लोग आ रहा है, कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 5-10 गाँव के हैं, हम लोग इतना मदद करेंगे कि आपको अनुभव नहीं होने देंगे, सभी तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे। और जिस तरह से हमारा कार्य किया हुआ है उस तरह से लगता है
हमको पूर्ण विश्वास है कि हम ही एक आदमी हैं जो वहाँ हम राजद का सीट ला सकते हैं। अच्छा, विवेक जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजद, कई लोग तो वहाँ ये भी बोल रहे हैं कि अभी राजद का सीट वहाँ तय नहीं हुआ है, कांग्रेस भी वहाँ महागठबंधन से अपनी उम्मीदवारी ले सकते हैं, तो क्या लगता है राजद का पहले कंफर्म है? ये तो महागठबंधन धर्म का आदेश होगा। जो महागठबंधन में जो पार्टियां होंगी वो तय करेंगी। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का अपना ज़मीनी ज्ञान है उसके अनुसार राजद का ही ये सिटिंग कैंडिडेट थे यहाँ से, जो वर्तमान विधायक है, और ये राजद का जीता हुआ सीट है। तो राजद आखिर क्यों चाहेगा कि हम अपना सीट किसी और को दें? वो बाकी पार्टी आला कमान का आदेश होगा, जो भी होगा हम उस पर मानने के लिए तैयार हैं। अभी वर्तमान हम सभी जानते हैं कि यहाँ से राजद का सीट है, तो राजद की सीट के अनुसार, राजद के उम्मीदवार के अनुसार हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे भी पूर्व में भी वहाँ से हमारे पापा के द्वारा या हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया गया तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे किया गया, क्योंकि वहाँ से पूर्व में हमारे ही विधायक थे। तो हम लोगों ने कभी अपनी उम्मीदवारी के लिए वहाँ काम नहीं किया, एक नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम किया। अब वो चले गए हैं, बाकी पार्टी आला कमान सोचेगी कि हमें क्या उचित करना है। अब पार्टी के आदेश के साथ, पार्टी के निर्देशानुसार हम तैयार हैं, जो भी कहेगी उस आदेश को मानूंगा मैं। कितना आश्वस्त है टिकट के लिए आप राजद से? पार्टी पे मुझे पूरा भरोसा, और हम लोग के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार पार्टी हम लोगों को और सबसे ज़्यादा वरीयता देगी। और ज़रूर पूरा पूर्ण विश्वास है कि अगर राजद की सीट रहेगी तो राजद को ही ये मिलेगी, और जहाँ तक हर जगह चर्चा है ये सीट राजद को ही रहेगी। मुखिया जी, आपकी चर्चा होती है कि लालू यादव के बहुत करीबी थे आप, और हमेशा उनसे उनके गाइडलाइन से ही आप लोग एक साथ राजनीति करते थे। अभी वर्तमान चुनाव को लेकर कोई चर्चा उनके परिवार से या हाल फिलहाल में अगर हुआ हो तो बताएं। सबसे पहले तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी के छात्र थे, वो हमसे बहुत सीनियर थे, वो LLB के थे, और हम नीचे में पटना यूनिवर्सिटी के में हम छात्र थे। जब भी उनका किसी तरह का संगठन का बात चलता था तो हम लोग भी पीछे से छोटा कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ पेश आया करते थे। 74 के आंदोलन में जब हम लोग साथ रहे तो वो जब जेल गए थे, JP आंदोलन, जयप्रकाश जी वहाँ गांधी मैदान में मीटिंग किए थे, उस समय से माने हम लोग साथ थे, और हमको भी जेल ले जाने का JP आंदोलन में काम किया गया था, और जेल से कई बार ले जाकर गेट तक छोड़ दिया जाता था। और आज तक कई बार उन्होंने, इतना संबंध हुआ कि मेरे यहाँ कम से कम 5-7 बार प्रोग्राम दिए। जैसे गांव में जग हुआ, इस जगह रोड पर हमारे गांव के अगल बगल में कई प्रोग्राम दिए। रास्ता से जाते थे तो हमको टेलीफोनी भी सूचना दे करके रोड पर बुला लेते थे। तो ये सब हम लगाव में रहे, और कहा करते थे कि तुम कभी नहीं कहते हो कि लड़ोगे, मतलब आपका जब मर्जी होगा तो लड़ेंगे। मतलब पहले आपको प्रस्ताव मिल चुका था यहाँ से लड़ने का? मिल चुका था, वो अपने खुद कहे थे। लेकिन वो पार्टी के बात था, पार्टी में हमको छोटा कार्यकर्ता के रूप में ये माने जानना चाहते थे कि क्या इसका विचार है। तो हम कहे कि आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे, और इस पर आज तक लगाव है। छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, जब भी ज़रूरत होगा हम वहाँ हाजिर रहते हैं। हमको टिकट दें न दें, हम एक सिपाही हैं राजद का, हैं और रहेंगे। ये तो आपकी ईमानदारी बोल रही है पार्टी के प्रति। अच्छा, चलिए ये सब चीज़ों से हट के बात करते हैं रघुवंश बाबू की थोड़ी। हाल ही में वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, और वो अंत समय में पार्टी से भी इस्तीफा, एक लेटर उनका वायरल हुआ। तो उनके साथ कोई अगर स्मृति हो तो शेयर करें। उनके साथ तो हम जो चिट्ठी या ये सब का बात है, ऐसा हम लोग नहीं समझते हैं। ये तो बीच में हमारा समझ से एक दिन वो पहले मर गए थे। अच्छा। और उसके बाद में इस तरह का बात होता था, और किसी के द्वारा उनका लड़का को हैंग करके पद का प्रलोभन दे करके उन्हीं से बुलवाया जाता था। रघुवंश बाबू को तो बोलने का मैंने इस सब मौके नहीं मिला। और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी बहुत महान आदमी हैं, जो उनको अगर जाली चिट्ठी हो या सही चिट्ठी हो देने के बाद भी स्वीकार नहीं करते। अच्छा। नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। तो ये हमारी पार्टी की बहुत ईमानदारी का ही प्रतीक है, और इसके चलते जब मर गए तो हम लोग झंडा अभी झुकाए हुए हैं। मतलब आप लोग रघुवंश बाबू को पार्टी से अलग नहीं मानते? नहीं मानते हैं, नहीं माने हैं, नहीं मानते हैं। चलिए, ये तो खैर राजनीति की बात हो गई, पार्टी की बात हो गई। सबसे पहले अगर मुखिया जी यहाँ के विधायक जी के रूप में हो जाते हैं, जब विधायक जी बन जाएंगे तो आप लोग क्या करना चाहिएगा? युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? खासकर इसलिए आपका ये सवाल है आपके लिए। अगर
हमारे पिताजी यहाँ से विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे पालीगंज विधानसभा किसानों के लिए जाना जाता है। तो किसानों के लिए हर चीज़ में हर कार्य को वरीयता दूंगा और उस चीज़ को आगे बढ़ चढ़ कर उसमें सरकार से मांग करूंगा या अपने तरफ से जो सहयोग होगा, सिंचाई का हो गया काम, फसल के बारे में हो गया, उचित समर्थन मूल्य मिले अनाज का, ये सब मैंने किसानों के लिए हर चीज़ मैं सबसे प्रथम करूंगा। दूसरा जो शिक्षा का स्तर है उसको जहाँ तक होगा हर जगह से लग करके उचित करवाने का, और सर्वोच्च शिक्षा का भी जो है यहाँ पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं है तो चाहूँगा कि कोई अच्छा कॉलेज हो जाए और सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं सुधरे, स्मार्ट क्लासेस बने और छात्रों के लिए भी मतलब एक वरीयता रहेगा। तो ये था इन लोगों के साथ बातचीत। इन लोगों ने अपना पक्ष रखा, अपना दावा है इनका चुनावी। आप लोगों का काम है इन पे भरोसा करना या फिर ना करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ।